आप सभी को नमस्कार। 3D मैक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एल एग्जिट और सी एग्जिट शेप क्रिएट करना सीखेंगे। तो एल एग्जिट शेप में मैं क्लिक करता हूँ। इसमें एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। देन इसका जो रेक्टेंगुलर सेकेंड पॉइंट में मैंने इसको रिलीज किया माउस बटन को। फिर इसको हाइट दिया। देन फिर क्लिक किया। फिर इसके बाद अभी इसका जो थिकनेस है उसको मैंने जितना मुझे चाहिए उसमें सेलेक्ट किया, ड्रैग करके माउस को ऊपर की ओर और फिर क्लिक किया। तो ये एक एल शेप वॉल मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। ये डायरेक्ट कमांड इसमें दिया हुआ है। अगर आपको एल शेप वॉल क्रिएट करने का कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके पैरामीटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है इसका साइड लेंथ। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो ये एक साइड लेंथ यहाँ पे इस वॉल की इंक्रीज होगी। फ्रंट लेंथ में हम क्लिक करेंगे तो ये वाली लेंथ इसमें चेंज होगी। तो दोनों लेंथ को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट साइड विड्थ जो होती है, मतलब कि इसकी विड्थ को यहाँ पे ये सेट करेगा। यहाँ से जितने हमको चाहिए है हम यहाँ पे यूनिट्स में इसको रख सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरी फ्रैक्शनल फीट में यूनिट चल रही है। आप जो चाहे यहाँ कस्टमाइज में जा करके यूनिट सेटअप में जा करके डेसिमल फीट को से आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में वर्क करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स में भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें यूनिट्स इसको पुट कर दिया। इसकी वेट को सेट कर लिया। इसकी फ्रंट वेट को भी सेट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसको जैसे जैसे आप चेंज करेंगे ये अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करता चला जाएगा इस तरह से। और हाइट को हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये तीन चीज़ें सेट करने के बाद अब इसके सेगमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। साइड सेगमेंट्स, फ्रंट सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स दोनों के ये हमने चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सी सेक्शन। फिर नेक्स्ट एक और बना लेते हैं बगल में ही इसके। ये एल सेक्शन था, अब हम सी सेक्शन बनाते हैं। मैंने इसमें क्लिक किया, देन ड्रैग किया, फिर इसको हाइट दिया, इसकी विड्थ को सेट किया, फिर क्लिक किया। तो ये सी चैनल बन गया। जैसे एल चैनल बनाया था वैसे ही। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये तीन वॉल एक साथ बना लिया है। तो शॉर्टकट्स हैं ये कुल मिला करके। जैसे एल शेप बनाना है तो हम डायरेक्टली एल शेप बना सकते थे। सी शेप बनाना है तो डायरेक्टली सी शेप बना सकते हैं। सेम ऑप्शंस इसमें मॉडिफिकेशन के मिलेंगे। इसमें अब तीन साइड मिलेंगे, फ्रंट, साइड एंड बैक। तो फ्रंट को अगर मैं बैक को सेट करूंगा तो ये इस तरह से बैक के लेंथ को सेट करेगा। ये साइड सेगमेंट इसके हो गए और ये बैक सेगमेंट इसका सेट हो सकता है। और इसी में ही इनकी विड्थ को हम इनहेंस चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो जो शेप आपको चाहिए वो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वापस से इसमें भी हाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अपने अकॉर्डिंग हाइट इसकी सेट कर सकते हैं। अब ये शेप तो हमने क्रिएट कर लिए और इसमें भी वही सेगमेंट्स हैं। आप इसको सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं यहाँ से मॉडिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे इन शेप्स के बारे में फायदे और नुकसान के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। देखिए दोनों शेप में क्या हुआ है कि ये जो ये वाली एज क्रिएट हुई है तो उसके कारण जब हम दूसरे इसमें सेगमेंट्स इसमें डाल रहे हैं तो वो भी तिरछे आ रहे हैं। तो जब भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमको वो सेगमेंट वैसे ही मिलेंगे और इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब टफ तो नहीं, लेकिन काम आपका बढ़ जाएगा क्योंकि हमको लीनियर ही चाहिए होते हैं अधिकतर चांसेस में। तो इसीलिए इसको ये ऑप्शन हम डायरेक्टली यूज़ कम ही करते हैं।
आप डायरेक्ट लाइन कमांड से ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं या डायरेक्ट बॉक्स कमांड से क्रिएट कर लेते हैं हम, तो वो ज़्यादा सटीक ऑप्शंस हैं लाइन कमांड और बॉक्स कमांड से। बाकी ये अगर कुछ डायरेक्टली एल शेप या सी शेप ही आपको चाहिए है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी है, देखिए इसके जो सेगमेंट्स हैं वो थोड़े से मर्जिंग टाइप के हैं, तो ये इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। बाकी अगर डायरेक्टली आपको ये शेप क्रिएट करना है तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियरी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।